So hello dear students, in this video we are going to discuss about input tax credit under GST। पहले ही बहुत सारे वीडियोस है अपने चैनल पे, फिर भी ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जो TY बीकॉम के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2023 में वो हम लोग सॉल्व कर सके। तो देखो बीकॉम के लिए इसका वेटेज है 10 मार्क्स का, बट इफ यू आर इन बैफ और BMS तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर के ऊपर पूछे जा सकते हैं। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 पेजेस में आपको ये समझा दूंगा, ओके, एकदम शॉर्टकट में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, लेट्स बिगिन। सो जैसे रूल नंबर 1 आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है GST ऑन सेल्स। सेल्स को दूसरा नाम क्या आता है? आउटवर्ड सप्लाई। ये ध्यान में रखना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। GST ऑन सेल्स या फिर आउटवर्ड सप्लाई, उस GST को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट GST। ओके, कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो है चैनल पे, वो जाके देख सकते हो। अभी ये शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। तो GST ऑन सेल्स या फिर आउटवर्ड सप्लाई, उसको कौन सा GST बोलते हैं हम लोग? आउटपुट GST। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग GST ऑन परचेस, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है GST ऑन इनवर्ड सप्लाई। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस, तो उसको जो बोलते हैं इनपुट GST। सो सेल्स वाला GST आउटपुट GST, परचेस वाला GST इनपुट GST। ओके, हाईलाइट करके दिया है मैंने। ठीक है, और एक चीज माइनस होगा, दैट इज ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर। आपको देंगे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इन कैश लेजर, ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिट लेजर, तो मैंने एक ही नाम लिखा है, सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ठीक है, और देखो GST ऑन सेल्स, ये आउटपुट GST, उसमें से माइनस करोगे इनपुट GST और माइनस करोगे ओपनिंग बैलेंस, तो आपको क्या मिलेगा? नेट GST पेएबल। ओके, दैट इज नेट GST पेएबल या फिर नेट GST लाइबिलिटी। कितना GST आपको एक्चुअल में पे करना है गवर्नमेंट को। थोड़ा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको गवर्नमेंट को देना है टैक्स 6000, ओके, और आप लोग ऑलरेडी परचेस के ऊपर GST पे कर चुके हो 4000, तो 6000 में से 4000 माइनस होता है। अभी गवर्नमेंट को नेट अमाउंट देना है ना, कितना अमाउंट देना है अभी? 2000। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, आउटपुट माइनस इनपुट माइनस ओपनिंग बैलेंस, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कंसेप्ट के लिए प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें डिटेल में बताया हुआ एकदम। ठीक है, सो दिस इज योर रूल नंबर 1, लिख लेना, याद कर लेना। नाउ मूव ऑन टू रूल नंबर 2। जैसे इधर देखो GST एडजस्ट करने के लिए बोला है ना, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ GST, CGST, SGST, IGST, UTGST। तो कोई भी GST किसी के साथ भी एडजस्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑर्डर है, वो हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2 में। सो दिस इज योर रूल नंबर 2, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट। तो कौन सा GST कैसे सेटल करोगे, लिखा है टू बी एडजस्टेड विथ। कैसे एडजस्ट होगा देखो, अगर आपका IGST है तो किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा? IGST के साथ। इसका मतलब क्या है? आउटपुट IGST किसके साथ एडजस्ट होगा? इनपुट IGST। ठीक है, सो IGST एडजस्ट होगा IGST के साथ। सपोज एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा कुछ बचेगा, उसको एक्सेस बोलते हैं। ओके, तो उसको एडजस्ट करोगे CGST के साथ, SGST के साथ और UTGST के साथ, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, IGST पहले खुद के साथ एडजस्ट होता है, बाद में बचे हुए तीनों के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CGST किसके साथ एडजस्ट होगा? पहला खुद के साथ, और एडजस्ट होने के बाद भी कुछ एक्सेस बचा तो किसके साथ एडजस्ट होगा? IGST के साथ। SGST भी सेम, पहले खुद के साथ एडजस्ट होगा SGST, बाद में कुछ बचा तो IGST के साथ एडजस्ट होगा। UTGST भी पहले खुद के साथ एडजस्ट होगा और बाद में कुछ बचा तो IGST। इसका सिंपल कंसेप्ट ध्यान में कैसे रखोगे? IGST पहले खुद के साथ, बाद में सबके साथ एडजस्ट होता है। बाकी के स्वार्थी लोग हैं, खुद के साथ ही एडजस्ट होंगे या फिर IGST के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन IGST। ठीक है, सो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है TY बीकॉम सेमिस्टर 6 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। डिस्कस करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट जीएसटी लाइबिलिटी, ये पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मिसेस सीमा रजिस्टर्ड डीलर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है ये सीमा का? महाराष्ट्र में, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। स्टार्टिंग में क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन 1 अप्रैल 22। तो ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, आगे जाके माइनस करना है, ओके। वो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्कस किए। आईजीएसटी का बैलेंस है 17,000, सीजीएसटी का 15,000 और एसजीएसटी का भी 15,000, ठीक है। आगे बढ़ते, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ एंड अमाउंट इज गिवन। सबसे पहले क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स। तो पहली बात महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र है अगर, ओके, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूं। फिर महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो टैक्स का रेट हाफ हो जाएगा, हाफ सीजीएसटी। सपोज 18% बोला तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। महाराष्ट्र के साथ अदर स्टेट है तो डायरेक्ट कितना लगेगा? आईजीएसटी, और पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा। 18% बोला तो पूरा आईजीएसटी में जाएगा, ठीक है। चलो देखो, पहला क्या बोला है? सोल्ड गुड। सोल्ड मतलब क्या? ओपी, आउटपुट जीएसटी। 5% जीएसटी टू अभिजीत इन मैसूर। मैसूर महाराष्ट्र में नहीं आता है, बाहर आता है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। सो दो चीजें आपको समझनी है, आउटपुट जीएसटी और कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। तो 5% बोला है, पूरा का पूरा 5% लग जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद अगेन सोल्ड गुड्स। सोल्ड बोला तो ओपी, आउटपुट जीएसटी। 12% बोला राजू इन पुणे, पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो 12% बोला है ना, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद परचेस्ड गुड्स बोला, परचेस मतलब इनपुट जीएसटी। सो इसके लिए क्या लिखा है? आईपी फ्रॉम कड़वा, कड़वा इज इन महाराष्ट्र, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगेन 12 का हाफ हो जाएगा, 6%। उसके बाद प्रोवाइडेड सर्विस। प्रोवाइडेड सर्विस मतलब सर्विस दिया या फिर सेल किया, तो क्या आएगा? आउटपुट जीएसटी। सेल है ना, आउटपुट। 18% जीएसटी टू मनोज इन वलसाड, वलसाड महाराष्ट्र में नहीं आता है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है। और पूरा का पूरा 18% जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड सर्विसेज, अगेन प्रोवाइडेड सेल, तो आउटपुट जीएसटी। 18% जीएसटी टू दिलीप इन कराड़, कराड़ इज इन महाराष्ट्र, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और सबसे आखिर में अवेल्ड सर्विस, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अवेल्ड सर्विस, इधर जानबूझ के उसने इनवर्ड सप्लाई भी लिखा है, मतलब सर्विस लिया। अवेल्ड का मतलब सर्विस लिया या फिर परचेस ऑफ सर्विस। तो परचेस बोला तो इनपुट जीएसटी, ये वर्ड ध्यान में रखना, इनपुट जीएसटी, ठीक है। 5% जीएसटी फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर बोला तो अलग स्टेट है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, ओके। और पूरा का पूरा 5% जीएसटी आईजीएसटी में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्विकली डिस्कस किया। क्या है यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस है, सोल्ड बोला तो ओपी, परचेस बोला तो आईपी, सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, दूसरा स्टेट है तो आईजीएसटी, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसका क्या करना है थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन मैंने रखा है तो आप क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ देख सकते हो। सो नाउ यू कैन सी कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी मैंने ऊपर लिखा है। उसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम्स ड्रॉ किया है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सबसे पहले कॉलम ए, दैट इज जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का जीएसटी मतलब आउटपुट जीएसटी। फॉर्मेट हम लोगों ने रीड किया था, तो यहाँ पे आपको सब ओपी वाला लिखना है। यहाँ पे देखो ओपी 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 ओपी, तो ये चारों यहाँ पे आएगा, मतलब सेल्स के ऊपर का जीएसटी। सबसे पहला अभिजीत इन मैसूर, सो अभिजीत मैसूर आईजीएसटी लगा था, यहाँ पे लिखा था, तो 6 लाख के ऊपर 5% पूरा आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी के कॉलम में मैंने लिख दिया 30,000। सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या आएगा? डैश। उसके बाद सोल्ड गुड्स 12% टू राजू इन पुणे, तो राजू पुणे में है, तो राजू पुणे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, तो 12% है ना रेट, तो हाफ हो जाएगा,
तो 11 लाख का 6% CGST 66,000, 6% SGST 66,000 और IGST में आएगा डैश। अगला आउटपुट देखो, प्रोवाइडेड सर्विसेज 18% GST टू मनोज इन वलसाड। वलसाड है तो IGST लगेगा, तो मनोज वलसाड 70,000 का डायरेक्ट 18%, IGST के कॉलम में आया 12,600, CGST डैश एंड SGST ऑल्सो डैश। अगला प्रोवाइडेड सर्विस 18% GST टू दिलीप इन कराड़। दिलीप कराड़ इज इन महाराष्ट्र, तो CGST और SGST। तो 1,50,000 का 18 बोला है ना, तो हाफ हो जाएगा। 9% CGST 13,500, 9% SGST 13,500। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। IGST में डैश। बाद में आउटपुट GST का मैंने टोटल किया, टोटल GST पेएबल दैट इज कैपिटल A, IGST 42,600, CGST 79,500, SGST ऑल्सो 79,500। उसके बाद B कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। B में क्या मिला, GST ऑन इनवर्ड सप्लाई, मतलब इनपुट GST। ठीक है, तो कौन सा है, दो इनपुट है देखो, ये और ये साइड में। तो सबसे पहले कड़वा इज इन महाराष्ट्र, तो कड़वा यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है ना, सो कड़वा ही लिखा। 50,000 का CGST और SGST, तो कितना बोला है, 12% बोला है ना, तो हाफ हो जाएगा। 6% CGST 3,000, 6% SGST 3,000, IGST में डैश। उसके बाद अवेल्ड सर्विस मतलब परचेस ऑफ सर्विस, बैंगलोर में बोला तो IGST लगेगा। बैंगलोर अमाउंट इज 3 lakhs, तो 3 lakhs का 5% आएगा 15,000 IGST। CGST में डैश और SGST में भी डैश। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट GST का टोटल किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नाम दिया, कैपिटल B आएगा 15,000, 3,000 और 3,000। ठीक है, उसके बाद जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था स्टार्टिंग में 17, 15 और 15, वो भी यहाँ पे लिखा है। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 17,000, 15,000 और 15,000। सो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आता है, B और C को ऐड करके 15 और 17 32, ये 18 और ये 18। ओके, और जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, इसमें से ये दोनों क्या होगा, माइनस, तो इन दोनों का टोटल ही कर दिया ना, तो इसमें से ये माइनस होगा। सो यू विल गेट नेट GST पेएबल A माइनस D, A माइनस D। तो 42,600 में से इन दोनों को अलग से माइनस करो या फिर टोटली माइनस कर दो। ओके, 42,600 और ये इनपुट GST और ओपनिंग बैलेंस का टोटल था 32,000, इसमें से ये माइनस किया 10,600, इसमें से ये माइनस किया 61,500, 79,500 में से अगेन 18,000 माइनस किया 61,500। तो दिस इज योर नेट GST पेएबल। सो वंस अगेन फिर से बताता हूँ क्या किया। पहले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन रीड किया, आउटपुट इनपुट मार्क किया, लोकेशन के हिसाब से कौन सा GST लगेगा वो लिखा। ठीक है, सॉल्व करते वक्त पहले आउटपुट GST लिख लिया, टोटल किया, बाद में इनपुट GST लिखा, बाद में ओपनिंग बैलेंस लिखा, इनपुट GST और ओपनिंग बैलेंस का टोटल किया और A में से ये बैलेंस का और इनपुट का टोटल माइनस किया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड जैसे मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पास हो जाए। एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग बागवे सर्स नंदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।